हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेईई मेंस के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग इस कंप्लीट वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में स्कोर्स बहुत अच्छे से आ जाएँ। ठीक है, तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो भी जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इसको तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा होना ही है। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 + sin⁴x इज इक्वल टू cos² 3x वेयर x बिलोंग्स टू -5π/2 to 5π/2 दिया हुआ है। ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर इस टाइप की इक्वेशन दी जाए तो आपको एक चीज़ तो पता है कि cos की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो राइट हैंड साइड की जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से अधिक होगी, जबकि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 to 1 के बीच में होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू जो है, अगर sin की पावर 4x की वैल्यू अगर 0 से अधिक होगी, ठीक ना, अगर ये वैल्यू 0 से अधिक होगी तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। मीन्स हमें करना क्या चाहिए भाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई का करना है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसका 1 हो सकता है, क्योंकि ये 0 से कम होगा नहीं। तो ये केस तभी पॉसिबल है जब आपके पास sin पावर 4x की वैल्यू 0 आ जाए। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन only possible when sin पावर 4x should be 0। तो अगर sin पावर 4x की वैल्यू 0 हो गई तो अब इसका मतलब ये है कि sin x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और sin x की वैल्यू 0 कब होती है आपको देखना पड़ेगा, -5π/2 से लेकर के 5π/2 तक कि sin x की वैल्यू 0 कब होती है। तो सिंपल सा केस है बेटा, हम लोग इसका ग्राफिकली अगर देख लें तो साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से अगर आप ड्रॉ कर लें, पाई 2π एंड दिस वन 5π/2 हो जाएगा। ठीक ना, ये 5π/2 हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर हम इधर भी देख लें तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक ना, ये क्या होता है बेटा, -π, -2π और ये -5π/2 हो जाएगा। मीन्स आपके पास जो 0 की कंडीशन है वो 0 की कंडीशन अप्लीकेबल कहाँ है, दिस वन एंड दिस। मतलब सिंपल सा केस ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने चाहिए थे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने चाहिए थे, आने चाहिए 5 व्हेन sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए था, इसका आंसर आना चाहिए था 5। ओके, ठीक है बेटा। तो इसी टाइप के हम लोग कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के पर्पज़ पर। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू R। ठीक है, such that the equation this cos 2x plus alpha sin x is equal to 2 alpha minus 7 has a solution, the s is equal to, then the s is equal to मतलब s की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि किसके लिए इस इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन दिया गया है। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। तो कि क्या दिया गया है, cos 2x दिया गया है प्लस का अल्फा sin x है इज इक्वल टू दिया गया 2 अल्फा माइनस 7 दिया गया है अ सोल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि सिंपल सा हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले बेटा। तो इसका साइन का फॉर्म होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा प्लस अल्फा साइन x हो जाना चाहिए इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को तो समझ गए होंगे आप। cos 2x का फॉर्मूला यूज़ कर लिया हम लोगों ने। अब बात ये करनी है कि एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1 - 2 sin² x दिया गया है, 2 अल्फा sin x दिया गया है,
इसको अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर -8 आ गया है तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिएगा, -2 sin स्क्वायर x लिख लिया मैंने। ठीक है, और इधर से अगर हमने लिखा तो ये माइनस का 8 मतलब इधर का +8 कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस अल्फ़ा sin x हो गया और माइनस का 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो गया। इस टाइप से हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकाल लें तो माइनस का 2 कॉमन निकालने के बाद मुझे मिलेगा sin स्क्वायर x माइनस का 4 मिलेगा, और प्लस का अगर हम यहाँ देखें तो अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, तो ये हम sin x -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी देखिएगा sin स्क्वायर x माइनस का 4 है, तो इसका मतलब है sin x -2 और sin x +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल से sin x -2 कॉमन निकाल लें, देखिएगा ध्यान से, तो हमें यहाँ जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 2 इन ब्रैकेट बचेगा sin x +4 सॉरी 2, ठीक है ना, और यहाँ पर बचेगा प्लस का अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से अगर कंडीशन देखी जाए तो sin x की तो 2 तो हो नहीं सकती है, मतलब ये हो गया sin x इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स sin x +2 इज इक्वल टू, हम देखें तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ से sin x की वैल्यू देखें तो ये होगा α/2 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक की कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी कि sin x की वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम है कि sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 to +1 के बीच में होती है, मतलब ये हो गया α -4/2 विच इज लाई बिटवीन 1 एंड -1। ओके, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद अगर देखें हम लोग इस कंडीशन को तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई -2, यहाँ α -4 विच इज लेस इक्वल टू 2 हो जाएगा, 4 ट्रांसफर किया तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ से आएगा अल्फ़ा और यहाँ से आ जाएगा 6। मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू 2 to 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर आपको 2 to 6 मिल जाएगा। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इसी टाइप से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया बेटा कि इफ़ s इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -2π to 2π दिया गया है, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू -2π से 2π के बीच में है, और एक कंडीशन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 दिया गया है। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s इज, मतलब आपको इसके जितने भी रूट्स हैं वो सभी को फाइंड आउट करना है, और देन आपको क्या करना बेटा, उसका सम करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए और इसका सम निकालिए। तो सिंपल सा केस है बेटा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा दिया गया, 3 sin थीटा दिया गया, तो हम लोग एक काम करेंगे कि इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा 2 टाइम्स दिया गया है और cos स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर हम इसे देखें तो ये आएगा 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ना इसको कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा और -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना पड़ेगा इसे, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से कॉमन हो सकता है 2 sin थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ से आएगा sin थीटा -2 आ जाना चाहिए, और प्लस का यहाँ से 1 देख लिया जाए तो sin थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या बेटा, sin थीटा माइनस का 2, तो sin थीटा की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स यहाँ से आपके पास आ गया sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब -1/2 कब होगा, sin की वैल्यू -1/2 कब होती है? तो एक काम करेंगे, हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है वो -2π से 2π के बीच में दिया गया है, तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू -1/2 कब होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे होता है कि अगर आपके पास ग्राफ का आइडिया है तो आप उसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपके पास मालूम है कि आपको sin x आपको ये मिलेगा, ये 2π हो जाएगा। यहाँ तक के बारे में बात की गई है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस पाई और ये माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 2 पाई हो गया। आपको -1/2 चाहिए तो -1/2 का मतलब आपके पास कुछ ये लाइन आ रही होगी, ठीक है ना। मतलब ये एक पॉइंट ये आएगा आपके पास, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट होना चाहिए और एक पॉइंट ये होना चाहिए। अब हम बात इसकी कर लेते हैं। ये देखिएगा पाई है, पाई से अधिक हो रहा है। पाई प्लस 1/2 कब होता है बेटा? 1/2 होता है 30 डिग्री पर। तो अब 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई प्लस का पाई/6, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया 2 पाई माइनस का पाई/6, ठीक ना। 2 पाई माइनस का पाई/6 अगर करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ से आ गया 7 पाई/6 आ गया और यहाँ से आ गया 11 पाई/6। ये 2 रूट हो गए। यहाँ से अगर देखा जाए रूट तो ये होगा बेटा माइनस का पाई/6, ठीक ना, माइनस पाई/6 होगा। और ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस पाई प्लस पाई/6 इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया माइनस का पाई/6 और दूसरा हो गया माइनस पाई प्लस पाई/6, मतलब हो गया -5 पाई/6 हो गया। अब हमें करना क्या है? रूट्स कितने आ गए? ये है एक रूट, ये है आपके पास, एक रूट आपके पास ये आ गया और तीसरा चौथा रूट ये आ गया। इन सब के सम के बारे में बात की गई। 11 + 7 कितना हो जाएगा बेटा? 18 पाई/6 हो जाएगा। माइनस अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो माइनस का 6 पाई/6 मतलब माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 पाई, ये हो गया पाई। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका सम कितना आ गया? 2 पाई आ गया। तो ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। हाँ तो बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। इफ sin raised to power 4 alpha plus 4 cos power 4 alpha plus 2 is equal to 4√2 sin alpha and a cos beta and a alpha beta belongs to alpha 0 and pi दिया गया, then cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta के बारे में बात की गई है। और आपके पास ऑप्शंस जो दिए गए थे -1, √2, -√2 एंड 0 दिया गया था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा है तो इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या है बेटा? cos अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा आ जाएगा। इसी टाइप से माइनस cos अल्फा cos बीटा और माइनस का आएगा sin अल्फा sin बीटा आ जाएगा, ठीक ना। मतलब वैल्यू जो आनी चाहिए वो माइनस का 2 sin अल्फा और sin बीटा की चाहिए हमें, ये वैल्यू एक्चुअल में चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो उसके बारे में अगर बात करनी है तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसको हम AM GM का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। आपको एक चीज़ पता है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका एप्लीकेशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा फिर बहुत टफ चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग एक काम करें, हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई ना बेटा, हम 4 टर्म्स यूज़ करेंगे। या जैसे साइन पावर 4 अल्फा 4 टाइम्स कॉस पावर 4 बीटा एंड 2 दिया गया तो उसे हम 1 और 1 यूज़ कर लेंगे। जैसे आपने इसे 1 1 यूज़ किया तो हमारे पास टर्म्स कितने हो गए? हमारे पास टर्म्स 4 हो गए। तो अगर AM का यूज़ करते हैं तो AM का मतलब हो गया साइन पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस पावर 4 बीटा +1 डिवाइड बाई 4 हो गया, विच इज ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू इन रूट 4th रूट ऑफ टर्म्स क्या बेटा आपके पास? साइन पावर 4 अल्फा है, इंटू में 4 कॉस पावर 4 बीटा है, इंटू में 1 इंटू में 1। ये कंडीशन आ गई। अगर आप इसे देखें तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो आएगी साइन पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस पावर 4 बीटा +2 विच इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का 4th रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा √2। साइन की पावर 4 का मतलब साइन अल्फा हो जाएगा और कॉस पावर 4 का मतलब कॉस बीटा हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी AM GM का यूज़ करके। एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया वो इक्वलिटी में दिया गया है। क्या दिया गया है? इक्वलिटी में दिया गया। तो इक्वलिटी कब होगी, इक्वलिटी कब होनी चाहिए उसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है बेटा? इक्वल की कंडीशन है। तो इक्वल कब होगा हम लोग को ये समझना पड़ेगा। तो देखिएगा राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया बेटा? साइन पावर 4 अल्फा प्लस 4 टाइम्स कॉस पावर 4 बीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा और कॉस बीटा, ये आपको गिवन है।
तो ये किस केस में पॉसिबल होगा, ये किस केस में पॉसिबल होगा, ये सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से एजम्पशंस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू अगर कॉस बीटा के इक्वल, या इसको मान लेते हैं 4 टाइम्स कॉस पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1 एज्यूम किया जाए, ठीक है ना। अगर हम इसकी वैल्यू को 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये 4 वैल्यू कब होगी, देखिएगा बहुत सिंपल सा है कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम π/2 पुट कर लें, अल्फ़ा की वैल्यू π/2 पुट कर लें, और बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो कॉस बीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा π/4। चेक कीजिए ध्यान से, क्योंकि कॉस बीटा की वैल्यू अगर हम 1/√2 लगा दें, ध्यान से देखिएगा, कॉस बीटा की वैल्यू अगर हम 1/√2 लगा दें और साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1 लगा दें तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें रिजल्ट जो चाहिए था वो रिजल्ट था -2 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, मीन्स वैल्यू आ गई -2। साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अल्फ़ा आएगा π/2 पर 1 आएगा, और π/4 पर क्या आना चाहिए, π/4 पर आएगा 1/√2, ठीक है ना। तो वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आएगी -√2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो किया है काम वो किसके लिए किया है बेटा, एजम्पशन यूज़ किया है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन दिया गया था द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 दिया गया, सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3π/4 इज। मतलब इसकी जितनी वैल्यूज हैं उसका सम आपको निकालना है। तो सिंपल सा केस ये था कि हम लोग इसके क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे पावर 4 2 थीटा दिया गया था बेटा, तो हम इसे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसे सिंपल सा हम ऐसा लिख सकते थे, साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते थे, प्लस इसे लिख सकते थे 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर कर सकते थे, इज इक्वल टू क्या हो सकता था बेटा, 3/4 हो सकता था ऐसा। और अगर ऐसा करते आप तो आपके पास जो कंडीशन आनी चाहिए थी, ये देखिएगा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे आएगा 1 की जगह आपने 4 लिख दिया, और प्लस का साइन पावर 4 आना चाहिए, तो मतलब 4 इंटू साइन पावर 4 2 थीटा आ जाएगा, और माइनस का टाइम 2 साइन स्क्वायर होना चाहिए था, तो -4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और ये आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है ना। जस्ट हम लोगों ने एक्सपेंड किया है बेटा इसे, और कुछ भी नहीं किया है, जस्ट इसका कैलकुलेशन 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया है और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। अब देखते हैं इसको अरेंज करते हैं, तो अगर यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ये आएगा 4 साइन पावर 4 2 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और अगर हम इधर ट्रांसफर कर लें तो प्लस का 1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अगर हम लोग इसको कंप्लीट ध्यान से देखें तो इसका ये कुछ का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -1, इसका अगर होल स्क्वायर किया जाए तो आपको ये वैल्यू दिखेगी। इसका एक्सप्रेशन इस टाइप से हो सकता है, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू ये बेटा cos 2 थीटा की होती है। किसकी होती है, cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पे cos 4 थीटा हो जाएगा, और माइनस का होगा, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम लोग क्या कर दिया है, ठीक है ना, स्क्वायर लगा हुआ, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये cos पावर 4 थीटा जो है, cos स्क्वायर 4 थीटा की वैल्यू आपको 0 चाहिए, ठीक है। मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, cos 4 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो भी 0 होनी चाहिए, तभी तो काम बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। आपने जस्ट क्या किया, कैलकुलेट किया है, साइन कॉस को आपने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, देन आपने क्या किया है कि इसको कन्वर्ट करके कैलकुलेट करके इसको एक फॉर्म में लेके कन्वर्ट करके आ गए हम लोग। अब यहाँ पे cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बीच में बेटा, 0 से π/2 के बीच में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, थीटा किसके बीच में है, थीटा है 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो cos 4 थीटा की वैल्यू 0, तो 0 कब हो सकती है, 0 आपको मालूम है कि 0 होने का मतलब ये है कि π/2 होगी, ठीक है ना, 3π/2 होगा, ठीक है ना, और फिर क्या होगा बेटा, 5π/2 भी होगा, 7π/2 भी होगा। तो हमें एक रफली एक कंडीशन लगा लेते हैं,
क्योंकि ये 4 थीटा की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा π/8, 3π/8, 5π/8। अब देखिएगा ये π/2 से ज़्यादा नहीं हो गया, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 5π/8 और यहाँ पे आएगा 7π/8, ठीक है ना। हमें कंडीशन कहाँ तक जानी थी बेटा, π/2 तक जानी थी, π/2 तक। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस थोड़ी सी बियॉन्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि 5π/8 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर देखा जाए 22.5 हो गया और 5 टाइम्स करेंगे तो 90 से अधिक हो गया। तो मतलब हमारे पास केवल केस ये बच जाता है। इसका सम निकालना था, तो इसका सम निकालने का मतलब ये हो गया π/8 + 3π/8 4π/8, मतलब π/2 आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए था बेटा, π/2 आ जाना चाहिए था। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा π/2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा हम लोग, ओके। हाँ, तो बात करें बेटा हम लोग क्वेश्चन की, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² sin थीटा माइनस x इन ब्रैकेट sin थीटा cos थीटा +1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा लाई बिटवीन 0 to 45 डिग्री एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, देन summation of n is equal to 0 to infinity alpha raised to power n plus -1 raised to power n upon beta raised to power n is equal to, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये ऑप्शंस आपको दे रखे थे, और इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एक्चुअल में इक्वेशन जो दी गई है वो क्या है बेटा, x² sin थीटा माइनस x इन ब्रैकेट sin थीटा cos थीटा +1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, और इसके रूट्स क्या बेटा, अल्फा एंड बीटा है, ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, x² sin थीटा माइनस x sin थीटा cos थीटा माइनस x प्लस cos थीटा, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है। तो जैसे आपने इससे सॉल्व किया, तो यहाँ से देखिएगा x sin थीटा और x sin थीटा आपको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो x sin थीटा आपको कॉमन मिल गया यहाँ से, तो मिल क्या गया बेटा, यहाँ पे x माइनस का cos थीटा, और -1 अगर आपने यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ से आएगा भी x माइनस का cos थीटा ही आएगा। ओके, मीन्स आपको यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वहाँ से ध्यान से देखिएगा, x sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 मिल रही है, और x माइनस cos थीटा इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 0। मीन्स x की वैल्यू आ गई cos थीटा, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 1/sin थीटा, इसका मतलब है कि cosec थीटा आएगी, ठीक है। अब ये रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और आपसे कहा यह गया था कि अल्फा इज लेस देन बीटा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो मतलब अल्फा कौन होगा। देखिए, cos अल्फा की वैल्यू बेटा हमेशा क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, जबकि cos थीटा की वैल्यू जो होती है 1 के बियॉन्ड होती है या -1 से लेस होती है, ठीक है। तो जब 0 से π/4 के बीच में बात की गई है, 0 से π/4 के बीच में बात की गई, तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू हमेशा लेस होगी cosec थीटा से, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में जो sin x का ग्राफ होता है ये आपके पास ये होता है, ठीक है ना, और cos का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा होता है, और 45 के बीच में बात की जा रही है, तो ग्राफ कैसा जा रहा होगा बेटा, वो ऐसा जा रहा होगा cosec का। तो cosec इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन cos थीटा, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ये आपको बीटा रिप्रेजेंट करेगी, और ये वैल्यू जो होगी वो अल्फा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल में हमारे पास इक्वेशन क्या थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी। तो वैल्यू में निकालनी थी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा रेस्ट पावर n प्लस -1 रेस्ट पावर n अपॉन बीटा पावर n के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अगर हम इसे एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करेंगे तो बेटा n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो ये देखो एक सीरीज बनती हुई दिखेगी आपको, 1 जब 1 पुट किया तो अल्फा आएगा, फिर अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा क्यूब आएगा, और ये सीरीज जाएगी अप टू इन्फिनिटी तक, ओके। प्लस अगर हमने n की वैल्यू 0 यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, और माइनस का 1 बीटा प्लस 1 बीटा स्क्वायर माइनस अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मीन्स आपको ये दोनों ही सीरीज जो दिख रही है वो किस में दिख रही है, ये दोनों ही सीरीज किस में है, ये जीपी के फॉर्म में है। तो जीपी के फॉर्म के लिए समेशन आपको पता है 1/1 माइनस का कॉमन रेशियो प्लस 1/1 माइनस इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा बेटा,
1/β आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देख लें कि भाई अगर आपके पास अगर ये कंडीशन आ गई तो 1/1 माइनस का अल्फ़ा क्या था बेटा? अल्फ़ा आपके पास था cos थीटा और प्लस 1/1 प्लस 1/β है, और 1/β की वैल्यू क्या थी बेटा? वो थी sin थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। और ये क्वेश्चन का आंसर जो था, इसका आंसर देखिए 1/1 माइनस cos थीटा अपन प्लस 1 प्लस sin थीटा था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए था वो ऑप्शन क्या आना चाहिए था? वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया था, इफ़ x की वैल्यू बिलोंग करती है 0 to π/2, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0 इज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ के बारे में पूछेगी बेटा, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं x की, जिसके लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो x की जो वैल्यू है वो 0 तो हो सकती है लेकिन π/2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने CBSE में भी किया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, sin 3x प्लस का sin x कर लेते हैं, तो sin c प्लस sin d लगा सकते हैं। और जैसे ही आपने sin c प्लस sin d लगाया sin x और प्लस sin 3x में, तो आपको मालूम है कि वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स sin ऑफ x प्लस 3x/2, इसका मतलब हो गया वैल्यू 2x आ जाएगी, इंटू cos a माइनस b/2 कर सकते हैं तो x आ जाएगा, और माइनस वैल्यू आएगी sin ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही आपने ये काम किया तो वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको? sin 2x कॉमन मिल गया और वैल्यू आ गई 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट sin 2x इज इक्वल टू 0 एंड cos x इज इक्वल टू 1/2, ये हमें मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं कि x की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिल जाएगी ना x की वैल्यू। ठीक है ना, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? वो वैल्यू होनी चाहिए आपके पास π/3 हो जानी चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू तो आपके पास आ गई जो कि π/2 और पाई के बीच, 0 के बीच में। ओके, अब बात आती है कि sin 2x की वैल्यू को 0 देखना है, तो 0 कब हो सकता है बेटा? ये वैल्यू हो सकती है 0 पर, 0 आप ले सकते थे, और वैल्यू हो सकती है पाई पर। ये वैल्यू एक्चुअल में 2x की है, तो x की वैल्यू जो होगी वो आएगी या तो 0 या तो π/2। ठीक है ना, π/2 आप ले नहीं सकते हैं, π/2 तो ले नहीं सकते हैं, तो लेकिन क्या कर सकते हैं? 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर देखा जाए तो 0 और π/3 दो वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, ठीक है बेटा। हाँ, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है जो आपके पास मेंस वगैरह में आते हैं आजकल। Let a b c 3 non-zero real numbers such that the equation √3a cos x plus 2b sin x is equal to c x belongs to minus π/2 to π/2 has two distinct real roots alpha and beta with alpha plus beta की वैल्यू π/3 दी हुई है, then the value of b upon a is। इसके बारे में बात करनी है हम लोग को। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिया गया, √3a cos x दिया गया है, √3a cos x है, प्लस का 2b sin x है, और इज इक्वल टू c है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस का c इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। एक काम करिएगा, एक काम करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और cos x की जगह आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं √3a। हमने लिखा बेटा यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स b sin x की जगह क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? 2 tan x/2 और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 लिख दिया, माइनस c इज इक्वल टू 0। तो यह आपके पास एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हम बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, इसे इसको समझिएगा। तो जैसे आप इसका एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे बेटा, ये वैल्यू आएगी √3a माइनस √3a और 10
स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, प्लस 2b के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4b 10x बाई 2 हो जाएगा, और माइनस ये जो एलसीएम है ना बेटा, एलसीएम यहाँ जाएगा तो माइनस का c और माइनस का c 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं बेटा। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -√3a और माइनस c आ जाएगी। ओके, प्लस 4b 10x बाई 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट में देखा जाए तो +√3a और माइनस c इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ओके, ये एक 10 की क्वाड्रेटिक हो गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग रूट्स एज्यूम कर सकते हैं कि 10 की क्वाड्रेटिक होगी तो इसके रूट्स क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा का रूट ले लिए। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10, क्योंकि रूट क्या है, हाफ एंगल में है। ठीक है ना, हाफ एंगल में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -b अपॉन ए। तो -b की वैल्यू क्या बेटा, 4b अपॉन माइनस, यहाँ से कॉमन ले सकते तो यहाँ पे आएगा √3a प्लस c आ जाएगा, और दिस वन फर्स्ट आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखें आप 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, अगर रूट देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट तो क्या आएगा, c अपॉन 1, मतलब कांस्टेंट अपॉन दिस। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे हम लिख रहे हैं c माइनस √3, ध्यान से देखिएगा, अपॉन में यहाँ से माइनस अगर कॉमन लिया है तो यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये आएगा c प्लस √3a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का केस हो गया। अब सिंपल सम ऑफ रूट मालूम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज़ याद आती है कि भाई हम यहाँ पे क्या करें, 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है ना, 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 10a प्लस 10b हो गया डिवाइड बाई 1 माइनस 10a और 10b हो गया। ओके, और इसके बाद सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आएगा 4b अपॉन √3a प्लस c आ जाएगा, बेटा डिवाइड बाई 1 माइनस c माइनस √3a डिवाइड बाई c प्लस √3a आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी आपको π/3 दिया हुआ है, तो π/6 हो गया, और π/6 की तो क्या बेटा 1/√3 हो गई। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। ओके, देखते हैं बेटा नेक्स्ट आगे की कंडीशन को क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 4b अपॉन में, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो ये वैल्यू आएगी c प्लस √3a माइनस c और प्लस √3a आ जाएगी, तो c कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 4b डिवाइड बाई 2 टाइम्स √3a हो गई, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 1/√3 के इक्वल। √3 यहाँ से कैंसिल होगा और ये वैल्यू 2 आ जाएगी। मीन्स अगर देखा जाए तो b अपॉन a की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में ऑप्शन में जो दिया था वो 0.5, मतलब ये इंटीजर टाइप में अगर आपके पास ऑप्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, 0.5 लिख लेंगे। ठीक है ना, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम जो होती है ना वो डेसिमल वाले भी आ गए हैं आजकल, तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, तो आई होप आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया गया द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos रेस्ट पावर 4x प्लस sin पावर 4x प्लस sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x इक्वल टू 2 इन द इंटरवल 0 to 2 pi each। ओके, तो सिंपल सा केस ये होता है बेटा कि आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स पता होंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इनका रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग के डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि sin पावर 6x प्लस का cos पावर 6x की वैल्यू जो होती है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस का 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, जो कि आपको ये रिजल्ट दे देगा। ऐसे ही अगर आप चाहें तो sin पावर 4x प्लस का
cos पावर 4x के बारे में बात करें तो ये जो वैल्यू होती है ये sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर ले तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने पे क्या आएगा बेटा, देखिएगा 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस हमने ऐड किया बेटा तो क्या आएगा 2 माइनस 5 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिएगा, यहाँ पे बाई 4 करके यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको ये दिखेगा कि भाई 5/4 तो बाहर, ठीक है ना। ये cos स्क्वायर 2x हो गया और ये होगा माइनस का 5/4, इसे हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स sin x cos x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू होगी ये sin 2x होगी, क्या हो जाएगी sin 2x। तो इसका मतलब है कि 5/4 कॉमन निकाला, ये हो गया cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x हो गया, इज इक्वल टू हो गया 0। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 4x का, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, cos 2x होता है। तो cos 4x इज इक्वल टू कर दिया हमने 0। और हमारे पास जो लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ध्यान रखिएगा 0 से 2 पाई के बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में है तो वैल्यू 0 कब होगी, ठीक ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में बात की गई, ध्यान रखिएगा। तो 4x की वैल्यू 0 कब होगी, देखते बेटा 4x की वैल्यू 0 कब होगी भाई, जब π/2 होगा तो cos 0 हो जाएगा, ठीक ना। 3π/2 होगा तो 0 हो जाएगा, 5π/2 पे भी 0 होगा, 7π/2 पर भी 0, 9π/2 पर भी 0, फिर 11π/2 पर भी 0, 13π/2, 15π/2 हमने ले लिया, 17π/2 नहीं ले रहा हूँ मैं। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से x की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से आएगा π/8 आएगा, 3π/8 आएगा, 5π/8 आएगा, ऐसे ही आपके पास लास्ट में आएगा 15π/8। अगर आपने 17π/8 लिखा यहाँ पर तो ये जो वैल्यू होगी ना बेटा ये 2 पाई से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी दीज आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं 8। कितने आंसर हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आंसर्स कितने आ रहे हैं, 8 आंसर्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस के बारे में बात की गई थी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, तो सोल्यूशंस कितने आ गए, सोल्यूशन 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके बेटा, बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो दिया गया था, द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n greater than 3 satisfying the equation 1/sin π/n is equal to 1/sin 2π/n plus 1/sin 3π/n। इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है और यहाँ से हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि हम sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश कर लें, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ समझ में आती है कि sin π/n दिया गया तो sin 3 के साथ अगर कम्बिनेशन बनेगा तो हो सकता है 2π/n आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसको अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहली स्टेप में एक काम कर लेते हैं कि हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं बेटा। जहाँ देखिएगा 1/sin π/n दिया गया है, माइनस कर देते हैं 1/sin 3π/n कर लिया, इज इक्वल टू हो गया 1/sin 2π/n कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मुझे मिलेगा sin 3π/n माइनस sin π/n मिलेगा, डिवाइड बाय मिलेगा sin 3π/n इंटू sin π/n मिल जाएगा, इज इक्वल टू होगा 1/sin 2π/n। अब इसको हमने एज इट इज रखा है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे मूव कराना है, ठीक है ना। तो नोमिनेटर में हम sin c माइनस साइन डी लगाएंगे, तो sin c माइनस साइन डी का मतलब ये हो गया 2 टाइम्स cos
दिस प्लस दिस बाई टू, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 4 पाई बाई एन आ जाएगा, और 4 पाई बाई एन बाई टू करना है तो मुझे मिलेगा 2 पाई बाई एन। क्या मिल जाएगा? 2 पाई बाई एन मिल जाएगा, इनटू में साइन। अब आपको क्या करना बेटा? a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी अगर आपने किया तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 पाई बाई एन आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पाई बाई एन मिल जाएगा मुझे। ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास है साइन 3 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन है, इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन साइन 2 पाई बाई एन हो गया। तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हम इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का मतलब हो गया 4 पाई बाई एन इज इक्वल टू आएगा साइन 3 पाई बाई एन आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिएगा, साइन की वैल्यू साइन के इक्वल आ गई तो इसका मतलब 4 पाई बाई एन इक्वल टू 3 पाई बाई एन कर सकते हैं। तो इस केस में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने कहा कि 4 पाई बाई एन इज इक्वल टू, अगर आपने कहा 3 पाई बाई एन या जनरलाइज कर ले एन पाई, तो उस केस में तो मिलेगा। लेकिन इस केस में सोचे कि डायरेक्ट हो जाए तो यहाँ से एन की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू देखिए इक्वल नहीं दिख रही है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा केस है कि साइन एक ट्रांसफर कर लीजिए और साइन सी माइनस साइन डी कर लीजिए। साइन 4 पाई बाई एन माइनस का साइन 3 पाई बाई एन कर लेते हैं, इज इक्वल टू कर लेते हैं 0, और देन हम लगाएंगे फिर से साइन सी माइनस साइन डी। अगर हमने साइन सी माइनस साइन डी लगाया तो फिर से क्या आएगा बेटा? 2 टाइम्स कॉज सी प्लस डी बाई 2, मतलब हो गया 7 पाई बाई 2 एन हो जाएगा, इनटू अगर देखें तो साइन के साथ क्या आना चाहिए बेटा? दिस माइनस दिस बाई 2, मतलब ये आएगा पाई बाई 2n, और इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है। अब यहाँ पे 2 केस है, या तो कॉस 0 होगा या तो साइन 0 होगा। ठीक है ना। साइन 0 या तो कॉस 0। साइन 0 होगा, इसका मतलब है कि पाई बाई 2n की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। कब होगा? जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। इस केस में n टेंस टू इन्फिनिटी। तो एक्चुअल में हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो ये केस तो बनेगा ही नहीं, बच जाती बात ये। तो यहाँ पर अगर देखें तो कॉज अगर हम बात करें तो 0 कब होगा बेटा? पाई बाई 2 पे होगा। तो देखा जाए तो 7 पाई बाई 2n की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। पाई बाई 2 कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू यहाँ से आपको 7 दिखेगी। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बेटा? 7 मिल जाएगी। तो ये इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम में भी आप सॉल्व कर सकते हो, या आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तरीका पता होना चाहिए कैसे आप साइन सी माइनस साइन डी को अरेंज करते हैं। ठीक है, जिससे कि कुछ कॉमन मिल जाए, कैंसिल आउट हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसे सॉल्व कर लीजिए आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देखें तो स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, और क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये 1 माइनस टेन थीटा है, ये 1 प्लस टेन थीटा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 10 स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर का भी मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 पावर 10 स्क्वायर थीटा तो दिया ही हुआ है। तो ये तो कहानी हो सकती है। ओके, अब देखिए कि सारे के सारे सिस्टम को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट, तो इसको हम अब क्या कर सकते हैं बेटा? इसको कर सकते हैं 1 माइनस 10 पावर 4 थीटा हो सकता है, और ये हो सकता है प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, आसान करते हैं। 10 स्क्वायर थीटा को अगर मान लीजिए p है, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये कंडीशन कुछ ऐसी लिखी जा सकती है, 2 रेज़्ड टू पावर p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1। इसे मान लीजिए ये y है, और ये भी y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसका ग्राफिकल अप्रोच ले लें। तो ग्राफिकल अप्रोच का मतलब ये हो गया बेटा, 2 पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा?
बाई 2 पावर एक्स का ग्राफ तो आपको मालूम है, आपके पास ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। ये y हो गया और ये हो गया p, ठीक है ना, ये y और ये p हो गया। और इसे p स्क्वायर माइनस 1 की ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट एक चीज़ समझ में आती है कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके 2 सोल्यूशन तो मिलने चाहिए। अब ये 2 सोल्यूशन होंगे क्या? तो इसे सॉल्व करने में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़े से नंबर्स को एजम्प्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो p की वैल्यू, अगर आपने जैसे ही आपने देखा कि अगर p की वैल्यू को 3 हमने पुट कर दिया तो 2 पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 3 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेगा, और p इज इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि p जो था वो tan स्क्वायर थीटा था, उसकी वैल्यू होगी 3, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस √3, ठीक है, प्लस माइनस √3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, प्लस माइनस पाई बाई 3 हो सकता है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू को देख लीजिए कि कहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई थीटा की, जिसके लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अच्छे से आपने समझ लिया होगा इसे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। हाँ तो बेटा जी, बात अब हम आपको करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनइक्वालिटी पे बेस्ड था और इनवर्स फंक्शन को कनेक्ट करता था। तो क्वेश्चन था ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10 विच इज ग्रेटर देन 0 लाई इन द इंटरवल। तो आपको इस इंटरवल के बीच में कंडीशंस के बारे में बात करनी थी। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा था क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान सा दिखता है। क्वेश्चन आसान सा क्यों दिखता है, क्योंकि इसका फैक्टर बहुत आसान सा है। ये स्क्वायर हो गया माइनस का 7 टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स हो गया और प्लस 10 विच इज़ ग्रेटर देन 0। आप इसका फैक्टर करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस 5 एंड कॉट इनवर्स एक्स माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2 एंड 5। तो कॉट इनवर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसके बियॉन्ड होनी चाहिए, बिकॉज ग्रेटर का साइन दिया हुआ है, ठीक। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जैसे ही आपने देखा कि कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन 2 होगी, और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर 5 होगी। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि x लेस देन कॉट 5 होगा, ठीक है ना। और यहाँ से x क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन कॉट 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉट इनवर्स x का जो कर्व होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर के कर्व होते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि कॉट x की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से कॉट 2 और इन्फिनिटी से कॉट 5, मतलब सॉरी 5 कॉट 5 इधर होगा बेटा, क्योंकि कॉट 5 की वैल्यू कॉट 2 के रिस्पेक्ट में छोटी होती है, ठीक है ना। तो हमारी वैल्यू जो होनी चाहिए वो इधर जानी चाहिए और एक तो इधर जानी चाहिए, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में देखना ये है कि कोई कंडीशन तो ऐसी है कि नहीं तो कोई कंडीशन ऐसी दी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के पास सिंपल सा तरीका ये है कि भाई कॉट 2 जो कॉट का ग्राफ होता है, कॉट का ग्राफ अगर देखा जाए तो कॉट का ग्राफ देखा जाए तो कॉट का ग्राफ आपको मालूम है कि यह पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 पे कट करता है और ये इधर जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये पाई बाई 2 होता है बेटा, क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 क्या होगी बेटा, 57 के करीब होती है, ठीक है ना। और हम बात किसी कर रहे हैं बेटा, 2 की बात कर रहे हैं, 2 से इनफाइनाइट तक, तो 2 यहाँ होगा, ठीक है ना, 2 यहाँ होगा, और 2 से लेकर के अगर हम यहाँ तक के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू कहाँ तक जा रही होगी, इनफाइनाइट तक जा रही होगी, ठीक है ना। तो ये केस तो आपको एक चीज़ समझ में आती है। और फिर बात होती है 5 की, तो 5 अब आपके पास कहाँ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। इंटरवल क्या होता है बेटा, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 5 पर आपके पास वैल्यू कम है। 5 तो आपका यहाँ कहीं होगा क्योंकि ये पाई हो गया, 5 इधर कहीं होगा, ठीक है ना। तो 5 को काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कंडीशन जो आ गई वो कहाँ से आ गई, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक गए आप कहाँ तक जा रहे हैं, कॉट 2 तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, ये पॉइंट, ठीक है। और 5 पर जो कंडीशन होगी वो कहीं नीचे होगी, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 में ऑलरेडी ये इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी x बिलोंग्स टू क्या होगी बेटा, कॉट 2 से इनफाइनाइट तक, कॉट 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगी बेटा,
कंडीशन होगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा आंसर आ रहा होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, कॉट 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक का केस था और ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन जो दिया गया था दैट इज फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई द इक्वेशन sin x प्लस sin 2x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 3 दिया गया था। हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछी गई थी। हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बेटा ध्यान रखिएगा ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे, 1 होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। तो क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन हो गया sin x प्लस का 2 sin 2x हो गया और माइनस का sin 3x इज इक्वल टू दे दिया गया है 3। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है और उसके बारे में बात करनी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल सा बेटा sin c माइनस sin d का कॉन्सेप्ट तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। पहला काम यही करते हैं कि उसे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपके पास sin c माइनस का sin d मीन्स क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, माइनस का 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 का मतलब हो गया 2x, ये बात तो समझ में आ रही होगी, इनटू साइन ऑफ दिस माइनस दिस बाई 2 मतलब sin x हो गया और प्लस का 2 sin 2x दिया गया बेटा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स sin x इंटू कॉज एक्स लिख सकते हैं और इज इक्वल टू लिख देते 3 क्योंकि कुछ कॉमन मिल जाना चाहिए। तो कॉमन आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से कॉमन क्या दिखा बेटा, 2 टाइम्स sin x कॉमन दिख जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स sin x कॉमन दिख गया तो यहाँ पे आएगा 2 cos x, क्या मिल गया 2 cos x मिल गया और माइनस का अगर 2 sin x कॉमन हो चुका है तो ये आएगा cos 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको भी हम कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे cos x ऑलरेडी दिया गया तो इसे भी cos x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो ये है 2 cos x हो गया और माइनस का cos 2x का मतलब ये हो गया 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1 की जगह बेटा प्लस 1 लिख देंगे और इज इक्वल टू लिख दिया हमने 3। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 sin x हो गया और इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 3 से कंपेयर किया जाए तो एक काम बन जाएगा हम लोग का, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया जाए। तो माइनस का 2 कॉमन निकालना बेटा, माइनस का 2 हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी कुछ ऐसी, cos स्क्वायर x माइनस cos x और यहाँ आएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ओके, देन क्या हो जाना चाहिए, अगर हम इसे कंप्लीट स्क्वायर करना चाहते तो ये आ गया माइनस का 4 टाइम्स sin x हो गया और ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई cos x माइनस 1/2 का होल इसका कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर क्या करना है बेटा, माइनस का 1/4 करना पड़ेगा और माइनस का 1/2 कर लेते हैं इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंपेरिजन करने में आसानी हो जाएगी हमें। -4 sin x और ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई cos x माइनस 1/2 होल स्क्वायर और इसे कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई -3/4 इज इक्वल टू 3। चलिए तो अगली स्टेप देख लेते हैं। तो अगली स्टेप क्या मिल जानी चाहिए बेटा, एक चीज़ है -4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 4 टाइम्स sin x इंटू cos x माइनस 1/2 होल स्क्वायर और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 3 टाइम्स sin x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, ये बात तो समझ में आ रही होगी। अगर हम इस वैल्यू को ट्रांसफर कर लें और इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो वैल्यू आएगी, देखिएगा ध्यान से, 3 टाइम्स sin x माइनस 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 टाइम्स sin x और लिख सकते हैं cos x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, अब हमारे पास x की जो लिमिट दी गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। x की जो लिमिट दी गई बेटा 0 से पाई के बीच में कही गई है, 0 से पाई के बीच में कही गई। तो अगर 0 से पाई देखा जाए तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, या इक्वल टू 0 होगी, मतलब जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक ना, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, आइदर ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये जो वैल्यू है ना sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में बिलोंग करती है बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो मतलब 3 हो सकता है।
अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 से लेस होगी। तो ये जो केस है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू का केस है। तो अप्लीकेबल कब होगा, अगर ये लेस का है, ये ग्रेटर का है, तो अप्लीकेबल कब होना चाहिए। तो अप्लीकेबल होने का तरीका तो एक ही हो सकता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो दोनों वैल्यू सेम कब हो सकती है, दोनों वैल्यू सेम कब हो सकती है, जब इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, 1 आ जाए, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, π/2। तो हमें ये आंसर मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 4 टाइम्स साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ π/2 लगा तो 0 हो गया, तो मतलब वैल्यू आ गई 1/4। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब क्या हो गया बेटा, आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है बेटा। चलिए, तो अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेटा जी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन दिया गया था, लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 2 टाइम्स कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। तो देखिएगा बेटा, हमेशा कोशिश ये कीजिएगा 10 के फॉर्म में का आंसर आना चाहिए। तो 10 के फॉर्म के लिए हमें कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 के फॉर्म में, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, अदरवाइज एक तरीका ये है कि आप इसको अरेंज कीजिए, इस टाइप से अरेंज करना है को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपसे कहा जाए 10 अल्फा/2 क्या होना चाहिए, 10 अल्फा/2 क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 10 अल्फा/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस का कॉज अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज अल्फा हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप का केस, इसी टाइप से 10 बीटा/2 क्या होना चाहिए, तो आपको मालूम है 1 माइनस का कॉज बीटा अपन 1 प्लस कॉज बीटा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और इसको केवल अरेंज करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू दी गई 2 टाइम्स ऑफ कॉज बीटा माइनस का कॉज अल्फा और प्लस कॉज अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया था, और इसी को हमें केवल अरेंज करना है अपने एग्जैक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉज ए कॉज बी का फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना, 4 टाइम्स कॉज बीटा हो सकता है, माइनस का 4 टाइम्स कॉज अल्फा हो सकता है, प्लस ये हो सकता है 2 टाइम्स कॉज अल्फा कॉज बीटा, और इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। हम इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से देखते रहिएगा कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ये 4 कॉज बीटा है, तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉज बीटा लिखा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का यहाँ पे कॉज अल्फा लिखा, और इज इक्वल टू में चीज़ों को मूव करा रहा हूँ मैं। तो माइनस का 3 कॉज बीटा होगा और प्लस का 3 कॉज अल्फा हो गया, ठीक है ना। 2 ऑलरेडी है आपके पास, तो 2 का कम्बिनेशन एक काम करते हैं कि 2 का कम्बिनेशन ना करके हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं। ये क्या बेटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा है, एक हमने यहाँ पे रखा, एक हमने इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, माइनस का कॉज अल्फा कॉज बीटा को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है ना, दोनों हो गए। और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे 3 को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लिया। तो हमें 3 अगर यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का 1 करना पड़ेगा, तो हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हमने केवल अरेंजमेंट पे ध्यान दिया है बेटा। अरेंजमेंट में ध्यान क्यों दिया है, देखो ध्यान से, कि अगर आप कॉज बीटा और यहाँ से ये देखिए कॉज अल्फा कॉज बीटा है, अगर इन दोनों से कॉज बीटा कॉमन निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, कॉज बीटा कॉमन निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। और एक चीज़ और एक काम करेंगे, कॉज बीटा का कॉमन निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, कॉज बीटा कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस कॉज अल्फा, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का कॉज अल्फा। तो काम बन नहीं रहा है, तो एक काम और हो सकता है, हमने इसे क्या किया, इसे माइनस का कर दिया, ध्यान से देखिएगा, इसे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये माइनस कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3 टाइम्स, क्या होना चाहिए 3 टाइम्स, तभी तो 2 का टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किया, कॉज बीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस का कॉज अल्फा, और प्लस 1 ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस का कॉज अल्फा। ये अरेंजमेंट हो गया।
अब राइट हैंड साइड में भी देख लेते इसी टाइप से। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस का कॉज बीटा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉज बीटा। और अगर हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया प्लस का 3 कॉज अल्फ़ा कॉमन लेना, ध्यान से देखिएगा, तो क्या आ गया बेटा 1 माइनस का कॉज बीटा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दिख रहा है कि 1 माइनस का कॉज अल्फ़ा हो गया है और ये वैल्यू होगी 1 प्लस कॉज बीटा इज इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स 1 माइनस का कॉज बीटा और आएगा, सॉरी 3 टाइम्स तो हो चुका था, 1 माइनस का कॉज बीटा हमने कॉमन ले लिया था और 3 बाहर हो चुका था और 1 प्लस का कॉज अल्फ़ा आ गया। अब बहुत सिंपल सा केस है बेटा, इसके बाद तो सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। जो हमें एक्चुअल फॉर्मेट चाहिए था वो आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखिएगा भाई, ये है 1 माइनस का कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाई आप कर सकते हैं 1 प्लस का कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू कर सकते हैं 3 टाइम्स 1 माइनस का कॉज बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज बीटा। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो वैल्यू आएगी 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 3 टाइम्स 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगी। ओके, और जैसे ये केस हो गया तो आपको तो आसानी से आंसर मिलता हुआ दिख रहा होगा भाई। आपके पास 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस √3 टाइम्स 10 बीटा बाई 2 लिख देंगे। अब आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आपके पास केस आ गया 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस √3 10 बीटा बाई 2। एक केस तो ये आ गया और दूसरा केस आ गया 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस √3 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 केस आ गए। तो अब आप इसको ऑप्शन से मैच करा सकते हैं जिससे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा और ये पोर्शन सफिशिएंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को समझने के लिए, अच्छे से उसे सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप बढ़िया से वॉच कीजिए, देखिए ध्यान से, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स और भी प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।